साथ साथ संस्कार अगर आपके पास रहे ना, तो ये मेरा दावा है कि आप पूरे समाज। Good afternoon, everybody. Respected the Institute of Global Study Point, Ladal sir, and the CEO of my foundation, Ektav NGO, Rishuji, and my supporter, Miraj Hussain. Today is 26 January. We are celebrating 74th Republic Day. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Friends, Republic Day is a very proud day for all Indians. Our Constitution came into force on this day for all Indians. This day in 1950, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar is the father of the Indian Constitution. India became a secular and democratic country on this day. Republic Day is a national festival of India. We are celebrating this day with great pride and happiness. Republic Day gives us the message of unity and equality. Today I am proud that I am an Indian and I love my India very much. East or West, India is the best. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. और हम लोग गरीब समुदाय के लोग तथा स्टूडेंट के बीच में काम करते हैं। जैसे किसी जैसे ट्यूशन क्लास में जाके जागरूक करना बच्चों को, या लाइक मीडिया के जैसे आवाज उठाना, या किसी के बीच कंबल, चप्पल, जूता, ये सब। और हमारी एनजीओ दिल्ली से रजिस्टर्ड है, इसकी हेड ऑफिस दिल्ली है। और हमारे बीच ट्रेजर हमारे इरफान हुसैन है। और हम आप लोगों से भी विनती करते हैं कि अगर आप भी सहयोग करना चाहें कि तो हमारे माध्यम से हमारे एनजीओ में ज्वाइन होइए और सहयोग कीजिएगा। तो इसलिए हम लाला सर को तहे दिल से धन्यवाद फिर से देना चाहते हैं कि सर हमको बुलाए यहाँ पे। और एक सर का हम लोग वीडियो भी बनाए हुए थे, क्योंकि सर ने हमेशा सच्चाई के साथ रहा है और सर हमेशा हम लोग का पूरा मन अच्छा से सपोर्ट किए हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी क्षेत्र में हम लोग सर सपोर्ट किए हैं सर हम लोगों का। और एक और बात बताना चाहते हैं कि रडिया गांव में हम लोग एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो फ्री है, उसमें 135 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं। और आप ही के जैसे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाते हैं। अगर आप लोग भी इच्छुक हैं कि हम पढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आज गणतंत्र दिवस है और बहुत हर्षोल्लास के साथ सर एक आयोजन भी रखे, विदाई समारोह भी है सर। हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से मेरा विनती है कि आप भी कुछ अच्छा कीजिए और सर का नाम रोशन कीजिए। क्या? क्योंकि सर भी बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ पे जब हम आए तो देखे थे कि बहुत अच्छा फैसिलिटी है सर के द्वारा। तो हम सर ने कुछ सलाह भी दिए कि सर ऐसा ऐसा थोड़ा कीजिए। और सर भी हमको एडवाइस देते रहते हैं, जैसे इंग्लिश को लेके। हाँ, और इस मंच के माध्यम से हम एक बात भी बोलना चाहते हैं आपसे कि अगर मेरे बीच कुछ मेरे गार्जियन तुल्य भी लोग हैं, जरा बताइएगा कि अपने गांव क्षेत्र में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश को लेके उतने बहुत डर जाते हैं। इसके लिए हम सर के पास आके एक वीडियो भी बनाए थे। तो आप लोगों से फिर विनती करते हैं कि इंग्लिश को इतना हवा मत बनाइए यार, इंग्लिश पढ़िए। जरूरी नहीं है कि सीबीएसई के ही बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, ये जरूरी है कि बिहार बोर्ड के बच्चे हम गांव में रह के कुछ अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो आप अपने घर के लिए ठीक है अच्छा कर सकते हैं, लोग एक दो चार जान सकते हैं। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर आपके पास रहे ना, तो ये मेरा दावा है कि आप पूरे समाज, पूरे देश के लिए, पूरे अपने घर के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो आपसे विनती है, सर के जो भी पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं,
तो शिक्षा के साथ साथ आप डिसिप्लिन वे में भी रहिए, डिसिप्लिन भी सीखिए और संस्कारी बनिए। सुनिए एक और बात जो हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग गार्जियन आए हुए हैं, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अगर इंस्टीट्यूट 2 रुपया ले, 5 रुपया ले, 150, 500, 1000 जो भी ले, वो मायने नहीं रखता है। जरूरी नहीं है कि 150 रुपया लेने वाला शिक्षक आपको नहीं पढ़ाएगा। आप गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को जाके कम से कम सर से पूछिए कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पूछिए। क्योंकि आप पूछिएगा तो टीचर का भी हौसला बढ़ेगा। और हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए तो ये चीजों को देखे हैं कि वहाँ पे शिक्षक बोलते हैं कि गांव के जो होते हैं, जो मतलब गार्जियन लोग होते हैं, आते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हाँ 150 लग रहा है, 50 रुपए लग रहा है, 60 रुपए लग रहा है, तो ऐसे आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग जाके पूछिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो, अगर बच्चा को कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए काम कर रहा है। और समाज के लिए काम कर रहा है तो अगर पढ़ा रहा है तो गलती पढ़ाए या सही पढ़ाए, गलत पढ़ा है तो शायद उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर सही पढ़ा रहा है तो अच्छा, वो चाहे 2 रुपया ले, 5 रुपया ले, जो भी ले, अच्छा पढ़ाई देना चाहिए। तो गार्जियन अगर साथ में रहेंगे तभी एक समाज का विकास अच्छा हो सकता है और तभी भी किसी भी टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा। तो इस मंच से हम बोलना चाहते हैं कि थोड़ा गार्जियन जी लोग से कि हाँ आप लोग ध्यान दीजिए और सर जैसे करते हैं वैसे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, बुलंद आवाजों से बोलिए। अरे एक बच्ची देखिए मेरे सामने है, शायद उसका नाम सर, उसका नाम निशा। हाँ निशा आए थे तो बहुत अच्छा बोली थी। अब बोली थी कि हाँ देखिए इंग्लिश तो सच हम बोलते हैं कि इंग्लिश मेरा मतलब बहुत डल है, लेकिन इसमें गलती मेरा ही मत समझिए आप। गलती कहीं ना कहीं सरकारी का भी हो सकता है और हम लोगों का कुछ डर भी है। तो हम बोले थे निशा कि हाँ ऐसा ही बुलंद आवाजों से अगर बोलने वाले निशा के जैसी कुछ लड़कियां हो जाए, कुछ लड़के हो जाए तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि वो भी बोलेंगे सर हमें भी सीबीएसई बच्चा के जैसे हमें भी आप इंग्लिश का भी नॉलेज दीजिए या कुछ भी नॉलेज दीजिए। जरूरी नहीं, क्योंकि टीचर के पास इनके पास पूरा नॉलेज भरा हुआ है। बशर्ते ये आप जान रहे हैं कि हाँ शायद ये बच्चा नहीं मांग रहा तो शायद नहीं देते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा मांगे तो जरूर इनको देना पड़ेगा।